तेरा बाप और उसकी 3 याद तक हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, अगर मैं आत्मा और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झंझनाती झांझ हूं। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकियत हो, मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बात करता हूं। सो आज हम इन बातों के बारे में जाने, जैसा कि यहाँ पर रसूल ने कहा, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं, मोहब्बत ना रखूं तो ये सब कुछ क्या है? बेफायदा है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो गैर ज़बानों के अंदर दुआएं भी करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें ये तोड़ा खुदा ने दिया है, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर मोहब्बत उनमें नहीं है तो रसूल की इस बात पर आज गौर करने की जरूरत है। रसूल कहता है, अगर मैं आदम फरिश्तों की ज़बानें बोलूं, अगर मोहब्बत ना रखूं तो ये सब कुछ क्या है? ये बेफायदा है, फिर कुछ फायदा नहीं है। हम जितने मर्जी बड़े इज्तिमा के अंदर जाकर जो है कलाम सुनाते रहे, लोगों के सामने मोहब्बत के हवाले पेश करते रहे, लोगों को मोहब्बत का दर्स देते रहे, लेकिन अगर वो मोहब्बत जो कि खुदा चाहता है हमारी जिंदगी के अंदर होनी चाहिए, अगर वो हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है तो फिर हम जो है खाली हैं। जैसा कि यहाँ पर रसूल कहते हैं, अगर मैं आत्मा और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं, मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूं। और एक बात याद रखें, अगर हम दूसरों को मोहब्बत के बारे में तालीम देते हैं, सिखाते हैं, तो यीशु मसीह ने क्या कहा था कि अपने दुश्मनों से भी क्या करो? मोहब्बत रखो। अगर तेरा दुश्मन भूखा है उसे खाना खिला, अगर प्यासा है उसे पानी पिला। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी पर जरा गौर करें, क्या हम यीशु मसीह की तालीम पर जो है अमल कर रहे हैं? हम उसकी तालीम के जो है वो पैरोकार हैं, हम उसकी तालीम के मुताबिक चल रहे हैं, हम उसके कलाम को जो है अपनी जिंदगी के आगे रख रहे हैं, हम जो है उसके कलाम के साथ खड़े हैं, या कि हम सिर्फ दिखावे की मोहब्बत कर रहे हैं? अगर हम दिखावे की मोहब्बत कर रहे हैं तो इससे हमारा कुछ भी भला ना होगा। खुदा की मोहब्बत देखें, खुदा जब इंसान से मोहब्बत करता था, बाग एदन के अंदर देखे तो खुदा इंसान से आकर जो है बातें करता है, उससे गुफ्तगू करता है, और इंसान जो है खुदा से बातें करता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब आदम की जिंदगी के अंदर क्या आ गया? एक बहुत बड़ा खला आ गया। उसने अपनी बीवी की बात को मानकर खुदा के हुक्म को तोड़ दिया, और जैसे ही तोड़ दिया तो फिर क्या हुआ? आदम को जो है बाग एदन से जो है बाहर निकाल दिया गया। लेकिन खुदा ने जो है फिर एक नजात दहिंदा का वादा किया। यह खुदा की मोहब्बत थी कि जो इंसान भटक गया है, जो इंसान उससे दूर हो गया है, क्योंकि खुदा को
से नफरत है। अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलते रहेंगे तो खुदा जो है कभी भी हमसे दूर नहीं होगा। और क्या उसने कहा, जहाँ दो या तीन मेरे नाम से जम है मैं उनके दरमियान हूँ। और वो आज भी हमारे दरमियान है। वो हमसे इस कदर मोहब्बत करता है, वो कभी भी हमसे दस्तबरदार नहीं होता। और यकीनन देखे जितनी देर तक आदम और हवा खुदा के कलाम के साथ चलते रहे, उसके कलाम की पासदारी करते रहे, उसकी हुक्मों की ताबेदारी करते रहे, फरमादारी करते रहे, तो उतनी देर तक वो रफ़ाक़त जो थी नहीं टूटी थी। खुदा आता था, उनसे बातचीत करता था। और लेकिन जब ये उन्होंने खुदा के कलाम की हुक्म अदूली की है, खुदा के कलाम को तोड़ा है, एक ही हुक्म को तोड़ा है, एक ही बात को छोड़ा है, तो फिर वहां पर क्या हुआ है, वहां पर मौत वारद हुई है। और जैसे मौत वारद हुई तो फिर खुदा ने जो है एक निजात हिंदा का जो है वादा किया है। यह खुदा की मोहब्बत थी कि वो उस इंसान को जो भटक गया था उसे वापस लाए, अपनी रफ़ाक़त में पास लाए। लेकिन एक बात याद रखें, आज दुनिया के अंदर बहुत सी ऐसे मिशनें हैं, बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं, बहुत सी ऐसी चर्चेस हैं, बहुत से ऐसे लोग पाए जाते हैं जो आज भी खुदा के कलाम को तोड़ रहे हैं, खुदा के आइन को तोड़ रहे हैं। कलाम कुछ कह रहा है लेकिन हम अपनी मन मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं। फिर वो मुझे वाकया याद आ जाता है कि तूफान नूह के अंदर हर शख्स ने जो है जमीन पर क्या किया था, अपना ही तौर तरीका अपना लिया था और खुदा के कलाम को छोड़ दिया था। जब हम अपने तौर तरीकों से खुदा की इबादत करने की कोशिश करते हैं जैसा कि खुदा हमें हुक्म देता है, अगर हम वैसे उसकी इबादत नहीं करते तो फिर ये सब कुछ बेफायदा है। ये सब कुछ क्या है, बेफायदा। आज दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने तौर तरीकों से, अपने रस्मों रिवाज से, अपने ही कायद से जो है वो अपनी तालीम, अपनी मिशनों की तालीम से जो है उसकी इबादत कर रहे हैं। लेकिन अगर जैसी इबादत, जैसी मोहब्बत खुदा चाहता है, अगर हम वैसी नहीं करते तो फिर ये सब कुछ बेफायदा है। जैसा रसूल ने कहा, अगर मैं फरिश्तों की ज़बानें बोलूं, ऐसी बात है, अगर मैं क्या करूं, फरिश्ता की ज़बानें बोलूं, अगर मोहब्बत न रखूं तो ये सब कुछ क्या है, बेफायदा है। ठनठनाता पीतल और झंझनाती जादू। और अगर आज दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, कितने लोगों का ईमान है कि हमारे नाम किताबे हयात के अंदर लिखे हुए हैं? कितने लोगों का ईमान है? दो किताबें, एक बरा की किताबे हयात है और एक किताबे हयात है। अगर बनाए बेशतर आलम से पहले उन चुनिंदा लोगों के नाम बरा की किताबे हयात के अंदर लिखे जा चुके हैं, यानी कि अभी नाम लिखे जा रहे हैं, आपने अभी तौबा की है तो अभी आपका नाम लिखा गया, ऐसा नहीं है। बनाए बेशतर आलम से पहले आपका नाम उस बरा की किताबे हयात के अंदर लिख दिए गए थे। खुदा जानता था कि कौन मेरी इबादत करेगा, कौन मेरे हुक्मों को जो है पूरा करेगा, कौन जो है मेरे कलाम से मोहब्बत करेगा, कौन जो है मेरे कलाम के मुताबिक दूसरों से मोहब्बत करेगा जिसका मैंने हुक्म दिया है। खुदा बनाए बेशतर आलम से पहले जानता था और उसने वो नाम जो है कहां पर लिख दिए थे, वहां पर लिख दिए थे अपनी किताब के अंदर। और जब वक्त आया, मैं आपको ये हवाला भी बता
बताना चाहता हूँ, यह खरोज की किताब है, उसका 32 बाब और उसकी 32 आयत पर गौर करें तो वहां पर हमें लिखा हुआ मिलता है। वहां पर क्या लिखा हुआ है? मूसा जो है क्या कहता है? कहता है अगर तू इन लोगों का गुनाह माफ ना करे तो फिर मेरा नाम उस किताब हयात में से क्या कर, मिटा डाल। वो इस कदर लोगों से मोहब्बत करता था, उसे इस कदर अपने लोगों से मोहब्बत थी, वो अपनी जान तक देने के लिए उनके लिए तैयार रहता था। उसने कहा अगर तू इनका गुनाह माफ ना करे तो फिर उस किताब हयात में से जो है मेरा नाम भी क्या कर, मिटा डाल। लेकिन खुदा ने क्या कहा? जिसने मेरा गुनाह किया है मैं उसी के नाम को क्या करूंगा? किसके? जिसने मेरा गुनाह किया है, इसका मतलब है नाम मिटाया भी जा सकता है, लिखा हुआ है, लेकिन क्या है, मिटाया भी जा सकता है। यीशु मसीह के शरीर को देखें, जब यीशु मसीह इस बदन के अंदर जब जमीन पर था तो उसने दो दो करके भेजा था। जब उसने दो दो करके भेजा तो शागिर्द जो है जब मोजज़ात करके वापस लौटे, बदरूहों को निकाल कर आए, जीवता हम ज़हूर में आए, तो वो इस बात पर जो है बड़े खुश। खुदावन धीरे नाम से तो बदरूहें भी मारे जाते हैं, आगे से जो मिला इस बात पर खुश ना हो, बल्कि इस बात पर खुश हो क्योंकि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। अगर नाम आसमान पर लिखे हुए हैं तो फिर इसका मतलब है कि यहूदा अस्करियोती भी उनके साथ था, वो भी क्या था, मुआजिज़ात हुए थे। नाम मिटाया जा सकता है, लेकिन खुदा जिन्हें चुनता है, जैसा कि बाइबल के अंदर लिखा है, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें ये शराब बनाए बेशतर आलम से पहले का था। खुदा ने चुना था, आप उसके चुनाव के अंदर थे। खुदा आपको बनाने से पहले जानता था कि ये इंसान जमीन पर जो है मुझसे मोहब्बत रखेगा, मेरे हुक्मों को जो है पूरा करेगा, ये मेरे हुक्मों के मुताबिक दूसरों से मोहब्बत रखेगा। जिस तरह मूसा ने अपने लोगों से मोहब्बत की, यहाँ तक कह दिया कि अगर तू इनका गुनाह माफ ना करे तो फिर मेरा भी नाम अपनी किताब में से मिटा डाल। और नियतनामा के अंदर लिखा जो जान गुनाह करेगी वही मरेगी। लेकिन खुदा के चिन्हों को देखें, खुदा ने इब्राहिम को बुलाया, ये उसका चुनाव था। उसके रिश्तेदार, उसके नातेदार सब जो थे वो बुत परस्त थे, वो बुत परस्ती करते थे, लेकिन चुनाव के अंदर जो था वो जो था इब्राहिम था। क्या था? इब्राहिम। खुदा ने उससे कहा तू मेरे हजूर चल, अपने नातेदारों को, अपने रिश्तेदारों को मेरी खातिर तू क्या कर, छोड़ दे। और उसने खुदा के कलाम को मान लिया क्योंकि वो खुदा के चुनाव के अंदर था। उसने आगे से कोई सवाल जवाब नहीं किया। क्या खुदावंद मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पास आके बिल्डिंग नहीं है, मेरे पास आके घर नहीं है, मेरे पास आके खाने को कुछ नहीं होगा। लेकिन खुदा ने उसे कहा, उसने खुदा की बात को माना और खुदा की बात को सुनते ही उसने सब कुछ छोड़ दिया और वो खुदा के कलाम के पीछे चल पड़ा। क्या कभी उसी किसी चीज की कमी हुई? नहीं हुई। और वो छोड़ के चल दिया। वो खुदा के क्या था? चुनाव के अंदर था। फिर वो कहता है कि खुदावन देख, मैं तो बेलाद ही जमीन से जाता हूँ, मेरे घर का जो मालिक है वो अलीअज़र है। लेकिन खुदावन ने उसे कहा कि बाहर निकल और देख, अगर तू रेत के ज़रे को गिन सकता है तो गिन। क्या रेत के ज़रे को कोई गिन सकता है? आसमान के सितारे को अगर तू गिन सकता है तो गिन। अगर यीशु मसीह ने नियतनामा के अंदर क्या कहा था? क्या कहा था? तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं।
इब्राहिम से जो है खुदा कहता है तेरी लात को मैं इतना बढ़ाऊंगा, जमीन पर तेरी लात इतनी होगी, अगर तू गिन सकता है तो फिर रेत को जरा को गिन। ऊपर आसमान की तरफ नजरें उठा, आसमान के सितारों की मानन तेरी लात होगी। लेकिन उसने खुदा के कलाम पर शक नहीं किया, बल्कि उसने खुदा के कलाम को जो है कबूल किया। इसलिए वो ईमानदारों का जो था वो बाप था, उसने वो बरकत हासिल की। जैसा कि मैंने पिछली दफा मैसेज दिया था कि रूहुल कुदस क्या है, खतरा पर मैंने मैसेज दिया था पूरे घंटा का, और साबित किया था कि किस तरह ईमान लाने के बाद जो है उसे निशान दिया गया था। कौन सा निशान दिया गया था? खतना का। अहद का निशान उसके साथ क्या था? खतना का था, ईमान लाने के बाद। और इसी तरह उसने, खुदा ने उससे कहा कि मैं क्या करूंगा, तेरी कौम जो है वो 400 साल तक गुलामी में रहेगी, लेकिन मैं अपने जोरे बाजू के साथ 400 साल के बाद मुल्क मिस्र से उनको निकाल कर लाऊंगा। अभी उसकी रात भी नहीं है, लेकिन खुदा ने उसके साथ वादा किया है कि तेरी नस्ल को मैं इस कदर बढ़ाऊंगा कि वो कहां पर रहेगी, वो मिस्र के अंदर जाएगी और गुलामी की हालत में होगी, लेकिन मैं 400 साल के बाद जो है उनको अपने जोरे बाजू के साथ वहां से निकाल कर लाऊंगा। और फिर खुदा ने किसे चुना? मूसा को चुना गया। मूसा जो है खुदा का चुना हुआ था, मूसा जो है खुदा का बुलाया हुआ था। और उसी मूसा को देखें किस तरह वो जंगल के अंदर उन भेड़ बकरियों को चुरा रहा है, और जब वो चुरा रहा है एक मंजर उसकी आंखों के सामने रुन्नमा होता है। एक झाड़ी में आग लग जाती है और वो काफी देर तक उस झाड़ी को देखता रहता है, ना वो झाड़ी जलती है और ना ही वो आग खत्म होती है। और वो कहता है कि मैं जरा करीब जाकर देखता हूँ कि मंजर क्या है, क्योंकि ना ही झाड़ी खत्म हो रही है और ना ही आग खत्म हो रही है। और जब वो वहां पर जाता है आवाज क्या आती है? ऐ मूसा क्या कर, अपने पांव से जूता उतार। क्यों कहा? क्योंकि ये जगह पाक है। और इसलिए जब उसे झाड़ी में से आवाज आती है तो खुदा के फरिश्ता ने उसे पुकारा। अगर उस हवाले को ऊपर आप गौर करें तो अब लिखा फिर खुदावन ने उसे पुकारा, लेकिन वो झाड़ी में से कौन था जो उसके साथ मुखातब था? वो खुद खुदा था। झाड़ी में से खुदा उसे पुकार रहा था और खुदा उससे कहता है, खुदा अपने वादे को कभी नहीं भूलता। खुदा ने वादा किया था 400 साल का, जब 400 साल का पीरियड गुजर जाता है, जब 400 साल का पीरियड खत्म हो जाता है, तो खुदा को अपना वो वादा याद था जो उसने अपने बंदा इब्राहिम के साथ किया था कि मैं मुल्क मिस्र से अपनी कौम को जो है, तेरी नस्ल को जो है अपने जोरे बाजू के साथ वहां से निकाल कर लाऊंगा। और मिस्रियों के ऊपर किस कदर जुल्म उठाएंगे, वो रोते थे, वो फरियाद कर रहे थे अपने खुदा के आगे, वो उसे पुकार रहे थे। उनका होनाला खुदा ने सुना, लेकिन खुदा अपने वक्त पर जो है उतरता है, और अपने वक्त पर जब वो उतरता है तो जिस बात का उसने वादा किया होता है वो उसे पूरा करने की कुदरत रखता है। और खुदा ने मूसा से कहा कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, मुल्क मिस्र के अंदर भेजूंगा। तो वो आगे से क्या कहता है?
खुदावन मेरी जबान जो है वो फंसी है। ऐसे बात है। आगे से जवाब क्या मिलता है? खुदा कहता है जबान का बनाने वाला कौन है? क्या मैं जबान का बनाने वाला नहीं हूं? लेकिन यह खुदा का चुनाव था। खुदा ने अपने बंदा को चुना था। उसका नाम बना बेशतर आलम सही से पहले उस किताब के अंदर लिखा जा चुका था, जिसे खुदा ने भेजना था कि उसके लोगों को वहां से आजाद करवा के ले आए। लेकिन मूसा जो है उसको 2 निशान दिए गए। खुदा ने उससे कहा कि तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी। उसने कहा नीचे फेंक। और जैसे ही उसने वो लाठी फेंकी तो वो शाम बन गई। मूसा जो है वो डर जाता है, लेकिन खुदावंद उससे कलाम करता है। खुदावंद कहता है कि मूसा अपना हाथ बढ़ा और इसे तुम से कहकर पकड़ ले। और जैसे वो उसे तुम से पकड़ता है तो वो फिर क्या बन जाती है? लाठी बन जाती है। दूसरा निशान क्या था कि ये जो हाथ है ये अपने तो क्या कर गिरेबान के अंदर डाल। और जैसे ही उसने अपने हाथ गिरेबान के अंदर डाला तो जब बाहर निकाला तो उसका हाथ बर्फ की मानंद क्या हो गया? सफेद। फिर खुदा ने कहा इसे अपने क्या कर गिरेबान के अंदर डाल। और जैसे ही उसने डाला तो फिर जब वापस निकाला तो वो हाथ बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो था दुरुस्त हो चुका। ये 2 निशान थे जो मूसा को दिए गए। बहुत से लोग हैं जो ये भी कह देते हैं कि ये जो अंदर जो थी ना मैल के जल, जब अंदर हाथ डाला गया तो वो अंदर से बाहर आ गया। जब दोबारा डाला गया हाथ वो बिल्कुल मुकम्मल दुरुस्त हो चुका था। और मूसा के जूते क्यों तुड़वाए गए थे? कुछ लोग कहते हैं कि उसने वो जी क्या किया था? कत्ल किया। वहां से मुल्क मिस्र के अंदर से वो भागा था मार कर। ये लोगों के अपने ख्याल हैं, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूं। लेकिन बाइबल के अंदर देखें खुदा हमेशा इंसान के चुनाव को लेता है। ये 2 निशान जब मूसा को दिए गए तो उसी मुल्क के अंदर जहां पर वो एक बादशाह के हाथ था वो काम ने ये नहीं कर सकता था जो खुदा उससे लेना चाहता था। खुदा साबित करता है, खुदा लग की पसंद है, खुदा लग करता है। हालांकि वो बादशाह के घर के अंदर रहकर ये काम नहीं कर सका, वो लोगों को जो है उस गुलामी से नहीं निकाल सका। लेकिन जब खुदा ने उसे भेजा है तो वो मुल्क के बादशाह के आगे जाकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि फरौन मुझे खुदा ने भेजा है कि मेरे लोगों को क्या कर जाने दे ताकि मेरे लोग जो है वो मेरी इबादत कर सके। आगे से जवाब क्या मिलता है? मैं तेरे खुदा को नहीं जानता। लेकिन मूसा जो है वो खुदा के कलाम के साथ खड़ा रहता है। वो वहां पर जाकर फरौन के आगे लाठी को फेंकता है। वो ये निशान देता है कि मुझे इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा ने भेजा है। हालांकि वो ये बात कहता भी है, फिर भी आगे से ये दुआ मिलता है। खुदा उससे मूसा कहता है अगर उसने पूछा तुझे किसने भेजा तो मैं क्या जवाब दूंगा? आगे से जवाब क्या मिलता है? मैं जो हूं ये वाहिद है, ये अकेला है। मैं जो हूं सो हूं इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, जिनके साथ खुदा ने इब्राहिम के साथ खुदा ने वादा किया था और उसी खुदा ने उसे भेजा है। और वो लाठी जाकर फरौन बादशाह के आगे फेंकता है। और जैसे ही वो फेंकता है, जैसे ही वो फेंकता है तो फिर वो शाम बन जाती है। और जब वो शाम बन जाती है तो फरौन कहता है ये कौन सी बड़ी बात है? ऐसे लोग साथ करने वाले मेरे पास भी हजारों मौजूद हैं। मेरे पास भी ऐसे लोग मौजूद हैं, जैसा कि उसके कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है उस रोज वो तेरे आएंगे, कहेंगे खुदावन हमने तेरे
बराबर मौजूद है। शैतान खुदा के काम की नकल करता है। और जब फिरौन ने वो जादूगर बुलाए हैं तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने भी लाठियां फेंकी है और वो भी शाम बन गई है। लेकिन मूसा जो खुदा का भेजा हुआ था, जो खुदा का चुना हुआ था, वो खुदा के कलाम के साथ खड़ा रहा। लेकिन जैसे ही वो सांप बन गए और मूसा की जो सांप था उसने उन सब सांपों को क्या किया है, निकल लिया। उनके सब सांप जो है ये क्या थी, खुदा ने उसे भेजा था, खुदा साबित कर रहा था। ये उसकी फतह थी कि यह शख्स वाकया ही खुदा का भेजा हुआ है। तो क्या फिरौन ने लोगों को जाने दिया? हरगिज़ नहीं। खुदा ने पहले कहा था इब्राहिम से कि मैं अपने जोरे बाजू के साथ, खुदा अपने जोरे बाजू वहां पर दिखा रहा था, वो मौजज़ात वहां पर दिखा रहा था कि खुदा जिनको चुनता है, खुदा जिनसे मोहब्बत रखता है, खुदा उनके लिए बड़े बड़े जीत और चिराली काम करता है। फिर देखें एक आफत के बाद क्या होता है, जुए आ जाती है। जब दूसरी आफत छोड़ी जाती है वो कहता है ठीक है, लेकिन जब वो आफत हटा ली जाती है तो वो फिर अपनी बात से फिर जाता है। लेकिन मैं सारी के बारे में नहीं बताऊंगा, वक्त कम है, इसलिए मैं सिर्फ चाट ही बताऊंगा। आखिरी आफत जो वहां पर छोड़ी गई थी, 10वीं आफत जो वहां पर छोड़ी गई थी, खुदा ने उनके लिए एक निशान खिलाया था। खुदा ने कहा था कि क्या करना है कि बड़े का लहू लेकर अपने घर की दोनों चौकों पर लगा लेना है। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं आज रात मिस्र में से गुजरूंगा, लेकिन जिस घर की चौखट के ऊपर खून होगा उस घर के अंदर मातम नहीं होगा, उस घर के अंदर कोई मरक नहीं होगी, उस घर के अंदर कोई मरा हुआ नहीं होगा, उस घर के अंदर कोई जनाजा नहीं उठेगा, उस घर के अंदर रोशनी होगी। लेकिन दूसरों के घरों के अंदर मौत होगी, लेकिन दूसरों के घरों के अंदर अंधेरा होगा, दूसरों के घरों के अंदर जो है रोने की आवाजें बुलंद सुनाई देंगी। लेकिन इस्राएलियों के घरों के अंदर रोने की आवाज नहीं है, वो अपने घरों के अंदर खुशी के साथ खुदा के कलाम के साथ खड़े हैं। और जो पैगाम मूसा लेकर उनके लिए क्या था, उन्होंने उसे कबूल किया था कि वाकया ही जो है खुदा ने इस पर अपने बंदा को भेजा है ताकि ये हमें छुड़ा कर ले जाए, ताकि हम जो है खुदावन अपने खुदा की जो है इबादत कर सकें। क्या कर सके? लेकिन उस घर के अंदर जिनके अंदर दोनों चौखटों पर लहू का निशान था और रोने की बात सुनाई नहीं दे रही, कोई मरा हुआ नहीं है। लेकिन फिरौन के पलाठे से लेकर मिस्रियों के पलाठों तक, खावा जानवर का पिलौठा हो, खावा इंसान का पिलौठा हो, हर एक घर के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर सफेद मातम बिछ गया है। और जब फिरौन ने ये देखा तो उसने मूसा को पैगाम भेजा, उसने कहा कि तू क्या कर, अपने लोगों को ले जा और अपने खुदा की जाकर इबादत कर, क्या कर, अपने खुदा की क्या कर। लेकिन क्या फिर भी उसने पीछा छोड़ दिया? लेकिन जब वो जा रहे हैं तो वो उनका ताकब करता है, वो उनका पीछा करता है, वो अपने काफिलों को लेकर, अपने रथों को लेकर, अपने घोड़ों को लेकर, अपनी फौज को लेकर उनके पीछे चलता है और कहता है अब ये यहीं पर सब हलाक होंगे। आगे समंदर आ जाता है, लेकिन पीछे फौजें दरमियान में वो लोग हैं और वो लोग जो है वो मूसा पर बुड़बुड़ाते हैं। वो कहते हैं अगर तूने हमें यहीं पर लाकर मरवाना था तो फिर क्या मिस्र के अंदर कब्रें कम थी। लेकिन मूसा जो है खुदा से फरियाद करता है, मूसा जो है वो खुदा से फरियाद करता है और खुदा उससे कहता है मूसा तू मुझसे क्यों फरियाद कर रहा है, अपना हाथ बढ़ा
वही वो समंदर की तरफ उस लाठी और हाथ को बढ़ाता है तो समंदर को जो है दरमियान के दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। खुदा चुनाव को लेता है, खुदा लाख की पसंद है, खुदा लग करता है। उसने अपने लोगों को जो है लग कर लिया और जो मिस्री लोग उनका पीछा कर रहे थे, वही आग का स्तून जो उनकी रहनुमाई कर रहा था, वही बादल का स्तून जो उनकी रहनुमाई कर रहा था। दिन के वक्त बादल का स्तून, रात के वक्त आग का स्तून जो उनकी रहनुमाई कर रहा था, वो उनके आगे आगे चलता था, वो उसकी रहनुमाई में चलते थे। और जैसा ही उन फौजों ने ताकत किया तो वो आग का स्तून उनके दरमियान गया, फौजों को रोकने के लिए। देखे खुदा की मोहब्बत, वो अपने लोगों से किस कदर मोहब्बत करता है। इंसान फिर जाता है लेकिन खुदा नहीं फिरता। खुदा जो वादा कर देता है उसके कलाम में लिखा है जमीन आसमान टल जाएंगे और मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेंगी। जो वो एक बार कह देते हैं लगता है। खुदा बदलता नहीं है, इंसान बदल जाता है, खुदा नहीं बदलता। उसने 400 साल का वादा किया, खुदा ने अपने वादा के मुताबिक अपने लोगों को मिस्र की गुलामी में से निकाल कर बाहर ले आया। और इसी तरह बाइबल जो है यह वादों की किताब है। ये आज के लिए हमारे लिए भी जो है वादा बाइबल के अंदर मौजूद है। खुदा ने इस जमाना के लिए भी नबी का जो है वादा किया था, जो कि लतीफिया का जमाना है। जैसे कि पिछली दफा भी मैंने ये हवाला पढ़ा था कि आसमान पर मैं क्या दिखाऊंगा, आग का स्तून और धुएं का स्तून। ये कौन से जमाना के अंदर जाहिर होंगे? आखिरी जमाना के अंदर। और वही आग का स्तून, वही धुएं का स्तून 1950 के अंदर खुदा के असीम खादम भाई रेवरेंड विलियम ब्रैनम के सर के ऊपर वही आग का स्तून देखा गया। वही 1963 के अंदर 28 फरवरी को वहां पर अमेरिका के अंदर एरिज़ोना के अंदर देखा गया। खुदा ने तस्दीक की कि इसे मैंने भेजा है। खुदा जी ने भेजता है, उनकी तस्दीक करता है। अगर हम उसकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ें तो वहां पर जब खुदा का फरिश्ता खुदा के बंदा के पास आता है तो वो उसे कहता है जिस तरह मूसा को 2 निशान दिए गए थे इसी तरह तुम्हें भी 2 निशान दिए जाते। एक तो ये कि दुनिया के जिस भी कोने से कोई बीमार शख्स का जैसी भी बीमारी हो, जैसे तो उसका हाथ पकड़ेगा तो बीमारी तेरे हाथ पर नमूदार हो जाएगी। तो इस खुदा का मजा इस कदर तेरे ऊपर होगा कि तू हर बीमार को उसकी बीमारी के बारे में बता सकेगा कि तुझे कौन सी बीमारी है और तू किस जगह का रहने वाला है, तू कहां से आया है, यहाँ तक के घर का एड्रेस हर एक चीज बता दिया करता था। यह वादा लदीका के जमाना के लिए था जो कि 7वां पैगंबर था। खुदा ने चाहा तो किसी दिन हम इसी के ऊपर पैगाम को पेश करेंगे, 7वें सितारा के ऊपर। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है यह है कि हमारे नाम बनाए बेशतर आलम से पहले ही कहां पर लिखे हुए हैं, कुरान की किताबें है जाओ। और जिसे खुदा चुन लेता है, याकूब और एसाव को देखो, यानी कि खुदा दूसरे को मुल्ज़म ठहराना चाहता था। वो हर इंसान को मौका देता है, खा वो गुनहगार हो खा वो ईमानदार हो। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, खुदा की कलीसिया के अंदर ईमानदार लोग भी बैठे होते हैं तो गुनहगार लोग भी बैठे होते हैं। 3 किस्म के ग्रोह होते हैं, एक ईमानदार होता है, एक नकली ईमानदार होता है जो लोगों को दिखावे के लिए ना जी देखो हासिल के सबसे जा रहे हैं, धोखा, लोगों को धोखा, लेकिन अंदर से वो ईमानदार नहीं है। ईमानदार जो है
वो कलाम के साथ खड़ा होता है, वो चुनाव के अंदर होता है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो दाएं से बाएं नहीं हटता। वो अय्यूब की तरह खुदा के कलाम के साथ खड़ा रहता है। उसे पता होता है कि मैं कलाम के साथ खड़ा हूं, खा जितने मर्जी हालात मेरे खिलाफ हो जाए, खा जितनी मर्जी वो भाई मेरे खिलाफ उठ खड़ी हो, तो फिर लिखा है यीशु की मोहब्बत से हमें मौत जुदा कर सकेगी, तंगी जुदा कर सकेगी, काल जुदा कर सकेंगे, मुसीबतें जुदा कर सकेंगी, तलवारें जुदा कर सकेंगी। मसीह की मोहब्बत से हमें कोई भी जो है अलग नहीं कर सकता, कोई भी जुदा नहीं कर सकता अगर हम मसीह से मोहब्बत करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर पहले बताया, अगर मैं मोहब्बत ना रखूं तो ठनठनाता पीतल क्या याकूब और एसाव को देखे, वो दोनों जुड़वा थे, लेकिन खुदा ने पहले बता दिया था। क्या बताया था? बड़ा छोटे की क्या करेगा? खिदमत करेगा। हालांकि वो एक ही पेट से थे, लेकिन एक ने क्या किया था? हक बेच दिया था। खुदा का मंसूबा जो था वो बनाए पेशतर आलम से पहले था। और एक बात आज याद रख लें, जो खुदा के चुनाव के अंदर हैं वही बाहर निकलेंगे, जो चुनाव के अंदर नहीं है। आप सारा दिन, आप 6 साल भी लगे रहे, उनके आगे कलाम के हवाले पेश करते रहे, वो वहां से नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो खुदा के चुनाव के अंदर नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देनी चाहता हूं उस कस्बी औरत की, कस्बी औरत की मिसाल देना चाहता हूं। यीशु मसीह को देखे, जब उसने ज़ियाफत की है यीशु मसीह की अपने घर के अंदर, तो जब वो वहां पर आता है, एक औरत आ जाती है ज़माने की लत की हुई, और वो आकर जो है उसके पांव के ऊपर अपने मुंह को रखती है, रोना शुरू कर देती है। लेकिन जिसने शमौन ने ज़ियाफत की होती है वो सजदबंद में हो जाता है, वो इस वहम में हो जाता है, अगर ये खुदा का नबी होता जिसकी दावत मैंने अपने घर के अंदर की है, अगर ये नबी होता, इसको पता चल जाता कि ये कैसी औरत है जिसने आकर इसके पांव को पकड़ा हुआ है, और अगर ये नबी होता तो ये इसे धुतकारता, इसे कहता कि पीछे हट जा, लेकिन इसने तो ऐसा नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह ने उससे एक तमसील कही, उसने कहा देख मैं तेरे घर के अंदर आया, लेकिन तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, लेकिन मैं जब से यहाँ पर आया हूँ इस औरत ने मैं अपने आंसुओं से जो है मेरे पांव को धोया है, लेकिन तूने मुझे पांव खुश करने के लिए टॉवल नहीं दिया, लेकिन इसने अपने बालों से जो है मेरे पांव को खुश किया है। क्या हुआ? यीशु मसीह ने उसे एक मिसाल कही, कर्जदार, लेकिन मैं उस तरफ जाऊंगा नहीं, वक्त कम है, हमारा टाइम शॉर्ट है। क्यों? यीशु मसीह ने उससे कहा, वो अपनी गलतियों पर नादम थी, वो अपनी गलतियों पर शर्मिंदा थी, उसके आंसू बता रहे थे उसकी जिंदगी के बारे में, वो क्यों रो रही है यीशु के कदमों में। गुनाहगार आकर क्यों यीशु मसीह के कदमों में रोते हैं? 2 शख्स आते हैं, एक आकर दावा करता है खुदावन मैं हफ्ता में 2 बार रोजा भी रखता हूँ, और खुदावन मैं अपनी आमदनी में से खुदा का जो है 10वां हिस्सा भी देता हूँ, लेकिन एक गुनाहगार आता है वो अपनी छाती आसमान की तरफ मुंह उठाता है और दोनों हाथों से पीटना शुरू करता है, छाती पीट पीट कर कहता है खुदावन मैं गुनाहगार हूँ, खुदावन तू मुझे माफ फरमा। यीशु मसीह से लोग पूछते हैं कि इन दोनों में से कौन खुदा की नजर में मकबूल होकर गया? यीशु मसीह क्या कहता है?
जिसने छाती पीट पीट कर खुदा के आगे रोया है अपने गुनाहों के लिए कि खुदावंद मुझे माफ फरमा। इसी तरह ये औरत जो है यीशु मसीह के कदमों में गिरी हुई है, रो रो कर अपने आंसू उसके पांव को जो है धो रही है, उसके पांव को चूम रही है। लेकिन उसने कहा जा तेरे जो बहुत गुनाह थे माफ होगा। किसने किए? यीशु ने किए। कहा फिर तालियां लगाओ यीशु के लिए, क्योंकि वो अपना माफ करने की मुझे जानता है। जो कोई भी उसके पास आता है वो खाली नहीं जाता, वो खाली नहीं जाता। यीशु मसीह के बारे में आप जाने तो वो किस तरह अपने लोगों से मोहब्बत करता है। सिर्फ उसे गुनाह से नफरत है। ये नहीं है कि यीशु गुनाहगारों के पास आता नहीं है। यीशु मसीह गुनाहगारों के पास ही तो आता है। वो कहता तंदुरुस्तों को तो तबीबों की जरूरत नहीं, बल्कि किससे है जो बीमार है, जो गुनाहों के अंदर है। लेकिन आज एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। ज़कई को देख ले, जो यीशु मसीह से इस कदर प्यार करता था, जो यीशु मसीह से मोहब्बत करता था, लेकिन जब यीशु मसीह के बारे में उसने सुना, यीशु मसीह के कलाम के बारे में सुना, लेकिन उसका कद जो था वो छोटा था, वो यीशु मसीह को जो है देख नहीं सकता था। जब भी वो कोशिश करता लोग उसके आगे आ जाते, लेकिन वो क्या करता, वो देख नहीं सकता था। लेकिन एक दिन यीशु मसीह एक रास्ता से आ रहा है, लेकिन वहां पर एक बड़ा पेड़ है गुलर का, और वो यीशु को देखने का मुश्ताक था। वो कहता है कि मैं इस दरख्त पर चढ़ जाता हूँ। जब वो दरख्त पर चढ़ जाता है, यीशु मसीह वहां से गुजरा है, बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़ा हजूम यीशु मसीह के पीछे है। जब वो वहां से गुजर आता है तो यीशु मसीह उसी दरख्त के नीचे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है आए ज़कई मुझे आज तेरे जो यीशु को देखना चाहते हैं तो यीशु क्या कहता है? यीशु क्या कहता है? और यीशु ने देखा नहीं, तरस लिया, और ऐसे इंतजार जिसी यीशु थोड़ा भी गुजर जाएगा और मैं यीशु को तो देख लवांगा। लेकिन यीशु मसीह भी उसी जगह पर आकर दरख्त के नीचे ठहर गया और उसने कहा ज़कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे यहाँ रहना जरूर है। आज मुझे तेरे यहाँ। और कब यीशु मसीह उसके घर के अंदर जाता है, हजूम उसके साथ है, ज़ियाफत चल रही है, खा पी रहे हैं, और वही ज़कई जो कि बहुत बड़े ओहदे पर फाइज था, जो लोगों से जो है न हक कुछ ले लिया करता था कि मैं बहुत बड़ा हूं, इधर ले आओ, इधर ले आओ, इधर से भी माल इकट्ठा किया, उधर से भी इकट्ठा किया। लेकिन क्या हुआ जब यीशु मसीह के साथ उसका सामना हुआ? उसने कहा, खड़ा हो गया, उसने कहा अगर मैंने किसी का आज तक कुछ ना हक लिया है तो आज मैं उसे चुगना वापस करना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा आज निजात इसके घर में आई है। जब यीशु अंदर आ जाए बदले बदल जाते हैं, फिर इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं आती। फिर हम ये नहीं कहते कि आपका नंबर जो है वो बाहर की कंट्री के अंदर लगने वाला है, आपका वीजा बाहर के मुल्क के अंदर लगने वाला है, आपके यहाँ बैंक के अंदर इतने डॉलर आने वाले हैं, आपके पास BMW गाड़ी आने वाली है। जो लोग जिन जिंदगियों के अंदर यीशु मसीह आ जाता है और इन दुनिया की चीजों की उनके आगे कोई ऊपर नहीं, क्योंकि वो आसमानी लोग होते हैं, वो आसमान की फिक्र करते हैं, दुनिया की चीजों की उन्हें कुछ भी फिक्र नहीं है। ये बात आज सीखें। ये झूठी यकीन दहानियां जो लोग करवाते हैं वो ईमानदार नहीं है। ईमानदार
वो आता है जिसे रोटी मिली है नहीं मिली, लेकिन वो खुदा को खुश करने में लगा हुआ है। आज लोग कहते हैं कि मुझे रूह कुदस मिल गया, मेरे पास बरकत देखे, मेरे पास ये गाड़ी देखे, मेरे पास ये बैंक बैलेंस देखे, मेरे पास ये देखे। ये क्या है? खुदा के जो लोग हैं वो इन चीजों की परवाह नहीं करते, ना वो लोगों से ये कहते हैं कि आपका बाहर का वीजा लगने वाला है, आपके अकाउंट में पैसे आने वाले हैं, आपके पास गाड़ी आने वाली है। नहीं, लेकिन ज़कई को देखें जिसने सबके सामने खड़े होकर अपनी गलतियों को इकरार किया। अगर मैंने आज तक किसी का न हाथ कुछ लिया है तो आज मैं उसे चुकला क्या करूंगा, वापस लौटा दूंगा। और यीशु मसीह ने कहा आज निजात इसके घर में आई है। जिस घर में यीशु आ जाता है अंदर से जो है चश्मे फूट निकलते हैं। उस औरत को देखे जो के पानी भरने के लिए आई थी, हालांकि यीशु मसीह जो है कभी भी सामरिया के अंदर नहीं गया था, लेकिन उसने कहा मुझे सामरिया से होकर जाना जरूर है। वो एक जिंदगी के लिए जो कि सामरिया के अंदर थी उससे मोहब्बत करता है, वो उसके पास चला जाता है। आज हम कहते हैं और छोटा जी भाई और एक जिंदगी की 40 किलोमीटर जाइए किनिया सुनता बाइक साढ़े को गड्डियां साढ़े को तो ये सुन सीधे पैदल ही टूट जाता था, कोई कन्वेंस नहीं, लोग भी उसके पीछे पीछे जाने। एक एक भेड़ के पीछे क्या है, उसने कहा मुझे लड़ने को छोड़कर जो एक खोगी है उसके पीछे जाता है ताकि उसे ढूंढ कर लाए और वो खुशी मनाए। खोई हुई भेड़ कौन है? वो इंसान जो आज गुनाह के अंदर है, जो भटक चुका है, जो अंधा हो चुका है, जिसे दिखाई नहीं दे रहा कि खुदा ने उसे दुनिया के अंदर इसलिए भेजा है कि वो उसके लोगों से मोहब्बत करे, वो खुदा से मोहब्बत करे। वो सामरिया के अंदर चला गया, जब वो कुएं पर बैठता है थका हुआ, औरत आ जाती है, बातचीत शुरू हो जाती है। ये चुभचियों से कहता है अरे औरत क्या कर, मुझे पानी पिला। वो पानी दरियाओं का बनाने वाला, वो समंदरों का बनाने वाला, लेकिन ये उसका एक तरीकाकार था उसको मुखातब करने का, उसके अंदर उस कलाम की बातों को जो है अंदर मुंतकिल करने का, ताकि वो बीज जो था वो बरगजीदगी का बीज था, वो हमेशा चुनाव के अंदर थी लेकिन दुनिया के अंदर खोई हुई थी। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह के कलाम की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है उसे पता चल जाता है। वो क्या कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है? और यीशु आगे से क्या कहता है, आए औरत अगर तू ये जानती कि ये कौन है जो तुझसे पानी मांग रहा है तो वो तुझे देखो, वो तुझे क्या देता, जिंदगी का पानी देता। तेरे अंदर से क्या होता, एक चश्मा फूट निकलता। तो आगे से जवाब क्या मांगता, खुदावन तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है, तो फिर जिंदगी का पानी तेरे को कुछ आगे ते नाली आती है। खुदावन तो पानी मनु भी दे ताकि ना मैं प्यासी हुआ तो ना मनु इस कुएं तक आना पे। आगे से जवाब मिलता है जा अपने शोहर को ला, और वो कहती है मैं तो बेशोहर हूं। यीशु ने कहा ये तूने सच कहा, ये तूने सच कहा कि मैं बेशोहर हूं, क्योंकि 5 शोहर तू जो है कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा शोहर नहीं है। उसने कहा खुदावन तू कोई नबी मालूम होता है, खुदावन तू कोई नबी मालूम होता है। फिर आगे से क्या होता है, क्रिस्तुस मसीह जब आएगा तो वो ये काम दिखाएगा। तो उसने क्या कहा, मैं वही हूँ, वो कर ले आलम पर
PhD कर रखी थी, LLD की, उनके पास डिग्रियां थी, बाइबल कॉलेज से उन्होंने तालीम को हासिल कर रखा था, लेकिन वो उस मसीहा को पहचानने के अंदर नाकाम है। लेकिन उस पढ़ने, उस चहलने, उस गवार ने जो बनाए बेशतर आलम से खुदा के चुनाव के अंदर थी, उसने उसे पहचान लिया कि तो मसीह है। तो क्या है? मसीह है। और जैसे ही यीशु ने उससे कहा, मैं वही हूं जो तुझसे बोल रहा हूं, उसने दुनियादारी को छोड़ दिया। वो तंजीमी खड़ा, वो मिशनी खड़ा जो वो ठा के लाई थी दुनियावी प्यास बुझाने के लिए, उसने उसी नलका पर छोड़ दिया, उसी कुआं पर उसे छोड़ दिया और वो शहर की तरफ भाग गई। और जैसे वो भाग कर गई है तो उसने क्या किया है? लोगों को इकट्ठा किया है, बुलाकर लाई है। आओ मैं तुझे एक शख्स के बारे में बताती हूँ जिसका हम सदियों से इंतजार करते आ रहे हैं। वो मसीह जिसके बारे में नबियों ने पेशनगोई की थी, आज मैंने उसे अपनी आंखों से देख लिया है। उसने मेरे सारे काम मुझे बता दिए हैं। और वो लोग हजूम उसके पीछे पीछे चलना शुरू हुआ और वो सीधा उस हजूम को लेकर कहां पर आई है? यीशु मसीह जहां कुएं पर खड़ा है। और वो क्या कहते हैं? अब हम तेरे कहने के मुताबिक नहीं, अब हमने अपनी आंखों से देख लिया है और हमने मान ला। ये है तब्दीली, ये है चुनाव, इसे कहते हैं चुनाव। आज हम, मैंने तो बता दिया, ऐसी बात है। बैठे कितने कहां पर बैठे हो जाए, तौबा करने के बाद औरत से सीख ले। सारी जिंदगी बात चलम थी, लेकिन वो खुदा के चुनाव के अंदर थी। उसका नाम बरा की किताब हयात के अंदर लिखा हुआ था और वो उसी के पास आया है, वो आलिमों के पास नहीं आया। अगर वो वहां पर आया होता तो आलिमों ने उसका यकीन क्यों नहीं किया? तो कब उसके चुनाव में नहीं थे, वो उसके चुनाव के अंदर नहीं थे, वो उसके ऊपर तंज करने वाले थे, वो उसे ठट्ठों में उड़ाने वाले थे, वो उसका मजाक उड़ाने वाले थे। लेकिन जो दुनिया के सबसे निचले तबका के लोग थे, जिन्हें लोग कहते हैं अध्याय ने और गवार ने और कोई दसो पढ़िया लिखा भी जो भी पुलिसिया च बैठा, दसो जो कोई बैठा और पढ़े लिखे जैसी और साढ़े को वेखो डिग्रियां ने, उन्होंने की और दो जमाता पढ़ के पादरी बन बैठे हैं। उन्होंने को यीशु किथे अज बिदती लोग ने, बिदती ये तो बिदती लोग हैं। क्या है? बिदती लोग। आज इन्हें बिदती कहा जाता है। अगर आपने आलिमों के बारे में जानना है तो फिर उस शख्स के बारे में जाने जो अंधा था, जिसे यीशु मसीह ने शिफा दी थी। और जब वो आलिमों के पास गया तो उन्होंने क्या कहा कि तेरी आंखें किसने खोली है? उसने कहा एक शख्स है जिसने मेरी आंखें खोली है और उसका नाम क्या है? मसीह है। और वो कहते हैं ये तुझे पता है उसकी तो पैदाइश ही ठीक नहीं, उसकी पैदाइश ही, वो तो एक गुनाहगार है। अंधा उसे कहता है आलिमों को, अगर वो गुनाहगार होता तो खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। ये खुदा का भेजा हुआ है, अगर ये खुदा का भेजा हुआ है तब ही खुदा जो है उसकी सुनता है। आज तक सुनने में नहीं आया क्या किसी बदलू ने अंधे की आंखें खोली हो। वो फिर उससे वो आगे से क्या कहता है? क्या तुम भी उसके शकीरत होना चाहते हो? कहता तू ही हो, इबादत करना तो खा रहे चल। क्योंकि उदो भी इन्होंने ये कहते कि पढ़िया लिखा तो कोई भी है सोची दिमाग नहीं गया। अज जो चंद लोग ने ना जेडे खुदा के पिछे चलते हैं, उन्होंने भी लोग इसी तरीके बिजती। क्योंकि जब वो कलाम मुजस्सम था, वो कलाम के सामने कलाम का इनकार कर रहे थे, वो उसी कलाम की मोहब्बत कर रहे थे और आज भी वो उसी कलाम की मोहब्बत कर रहे हैं।
आज ही वो उसी मकासों की मोहब्बत का जो उस जमाने के अंदर था। हम कहते हैं अगर हम यीशु मसीह के जमाने के अंदर होते तो हम ये ना करते। अगर आप यीशु मसीह के जमाने के अंदर होते तो जो कुछ आप अब कर रहे हैं, यीशु मसीह बदलता नहीं। वो तो कल आज अब तक ही, वो आज भी वही है, वो नहीं बदलता। आज हम क्या कर रहे हैं, वो हमारे गुनाहों के लिए स्लीप पर चढ़ गया। तब्दीली देखी है सावरी औरत की, वो एक बहुत बड़ा हजूम ले आई है। लेकिन आज हम तौबा कर लेते हैं, लेकिन छुप कर बैठ जाते हैं। पादरी ना गिले में, पादरी को नजर ना आ गया ना के याद जरिए भी क्या सी बात है। तब्दीली इमरान खान वाली नहीं गल कर रहा, मैं तब्दीली कलाम की कर रहा, तब्दीली पूरी दुनिया की गल कर रहा, आलमी सतह की गल कर रहा। तब्दीली है कि तुसी निजात पा रही है, तुसा तौबा कर ली है, तुसी पहले जैसे नहीं रही। तो ऐसे लोगों की फिक्र करें जो गुनाहों की दलदल के अंदर फंसे हुए हैं, खुदा के खादमों के साथ निकले, उन लोगों के पास लेकर जाएं, उन लोगों को इकट्ठा करके खुदा के मसबा पर लाए, ताकि वो खुदा की आवाज को सुन ले। जिस तरह उससे पहले उस कस्बी ने नहीं सुना था, जैसा ही उसका सामना खुदा के कलाम के साथ हुआ है, तो उसकी आंखों से वो दुनिया के पर्दे हट गए और उसे वो मसीह नजर आ गया जो दुनिया को नजर नहीं आ रहा था। इसी तरह जो आज दुनिया के अंदर गुनाहगार है, जिनकी आंखों को पुलिस ने अंधा कर रखा है, जब खुदा के कलाम की रोशनी उन पर पड़ती है, फिर उन्हें पता चलता है कि हम खुदा के चुनाव के अंदर थे और हम खुदा के चुने हुए लोग हैं। जारी रखा जाए, जारी रखा जाए, थक गए हो, पूरा गंदा हो गया, ऐसी बात है। चलो आखिरी बात पे से क्लोज करते हैं, आखिरी बात पे क्लोज करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिलमाल की किताब के अंदर देखें, सॉल को देखें, वो किस तरह मसीही लोगों को चुन चुन कर मारता है और वो क्या कहता है, वो क्या समझता कि मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूँ, मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ। ऐसी बात है, वो शरीयत का बड़ा पाबंद था, वो एक बहुत बड़ा उस्ताद था, वो एक बहुत बड़ा आलम था, वो गिमलीएल जो कि उस दौर का नाम और जो था एक आलम था, उसके कदमों में उसने बैठकर जो है वो तालीम पाई थी और वो जानता है और वो एक लेटर लेता है, वो एक चिट्ठी लेता है और वो जो लोग घरों के अंदर उस वक्त ये चर्चिस वगैरह नहीं थे, मसीहत की बुनियाद को देख लें। आज भी कुछ लोग कहते हैं इबादत करेंगे, क्यों? जहाँ पर रसूल जब इबादत करते थे वो काम करते, मुझे कुछ जवाब दे। और घरों के अंदर इबादत करते थे, चर्चिस उस वगैरह उस उन दिनों के अंदर नहीं थे। और रसूल जो थे घर के अंदर इकट्ठे होते थे और छुप कर इबादत होती थी घरों के अंदर, कभी उस घर के कभी उस घर के, घरों के अंदर इबादतें होती थी। खुदा इंसान के दिल पर निगाह करता है, खुदा इन बिल्डिंगों को नहीं देखता, खुदा इंसान के दिल को देखता है। ये उसका घर है, असल चर्च जो है उसकी कलीसिया है, ना कि ये बिल्डिंग है। असल घर जो है लिखा है कि खुदा की इबादत खुदा के घर से है, लेकिन तब शुरू है खुदा का घर की है कलीसिया, जेड़ा होगा पता नहीं खुदा का घर। अदालत पहले की तो शुरू नहीं है, खुदा दे घर। अगर लिखा रास्तबाजी मुश्किल से निजात पाएगा तो फिर बेदीन गुनाहगार का क्या ठिकाना, जेड़ा जब अपने आप रास्तबाज समझ। अगर वही मुश्किल ना बचेंगे तो फिर जेड़े अगे गुनाहगार उन्होंने तो ठिकाने को। यहाँ पर देखे किस तरह जो है रसूल जो पहले सौल था वो क्या करता है, जाता है और एक चिट्ठी लेता है और मसीही लोगों को जो है घोड़ों के पीछे फाड़ कर ले जाता है, उन्हें घसीट कर ले जाता है, उन्हें मारता है, उन्हें सीते देता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया कि जब वो उन मसीही लोगों को मार
मारने के लिए जा रहा था तो आसमान से वही आका सतून जो इस्राइल की जो है रहनुमाई करता था, वही रोशनी आसमान से उतर आई और वही बात मुखातब हुई जो बात मूसा के साथ मुखातब थी। और उसने उससे कहा, आए सौल, आए सौल। उसने क्या कहा, खुदावन तू कौन? उसने कहा, मैं मसीह हूं। तू क्यों मुझे सताता है? क्योंकि वो उसकी कलीसिया को सता रहा था। बात आई, तू क्यों मुझे सताता है? और वो मुंह के बल गिर गया है, वो अंधा हो गया है, लेकिन आवाज सुनाई दे रही है, लेकिन उसे नजर कुछ नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही वो उठा, आंखें खुली है लेकिन नजर कुछ भी नहीं, और रोशनी से आवाज आई कि तू दमिश्क के अंदर क्या कर, फलां शख्स के घर के अंदर चला जा। और जब वो वहां पर चला गया तो खुदा का एक चुना हुआ शख्स था जिसका नाम बरा की किताब हयात के अंदर लिखा हुआ था, जिसका नाम हननिया था। खुदा ने उससे कलाम किया। खुदा ने कहा, आए हननिया। उसने कहा, खुदावन मैं हाजिर हूं। उसने कहा, जा सौल फलाने शख्स के घर के अंदर है, उसके ऊपर तू जाकर क्या करना, दुआ करना, वो अंधा है, वो पीला हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, जब हननिया ने सुना उसने कहा, खुदावन सौल तो खुदावन तेरे लोगों ने मार दे बड़ा समझदा किसी में आवाज कर, लेकिन खुदा ने कहा वो मेरा चुना हुआ। ये बात खुदा ने खुद कही है, वो मेरा चुना हुआ वसीला है। वो खुदा के चुनाव के अंदर था, उसका नाम बना बेहतर आलम से बरा की किताब हयात के अंदर लिखा हुआ था। और खुदा ने उसको तो फिर हननिया आता है और कहता है, मुझे उसी यीशु नासरी ने भेजा है जो रास्ता पर तुम पर जाहिर हुआ था। और जैसे वो उसके ऊपर हाथ रखता है कि उसकी आंखों के ऊपर से वो छिलके जो पहले दुनिया के थे वो गिर जाते हैं। और फिर वही सौल जो है एक बहुत बड़ा सूरमा पलूस रसूल बन जाता है। क्या बन जाता है? पलूस रसूल बन जाता है। क्या वो बदलने के बाद आराम से बैठ जाता है? अगर हम उसकी खिदमत को देखें तो कहां कहां में बाइबल के अंदर नजर आता है। सारा दिन वो क्या करता है? हम खेमा दूर समझ अगड़ा गड्डियां दी सीखा सुखा सी पता जी गड्डियां दे कवर सीखा दे। लेकिन एक बात याद रखें, बाइबल के अंदर मिलता रात को 2-2 बजे तक। आज हमारे पास तो फैसिलिटी बहुत है, हमारे पास तो जो है सहूलतें बहुत है, हमारे पास तो कन्वेंसी बहुत है। 5 मिनट में वहां पर चले जाते हैं। वो पैदल जाते थे, बिजली नहीं होती थी, हाथों के अंदर लाल टैन पकड़ी होती थी, हाथों के अंदर लैंप पकड़े होते थे। और पैदल जो है कम से कम 6500 किलोमीटर से ज्यादा पलूस रसूल ने जो है तारीख बताती है ज्यादा सफर पैदल किया। 6500 किलोमीटर 6500 किलोमीटर पैदल सफर उसने खिदमत के लिए किया। आज आप देखें, आप 2 किलोमीटर जाना नहीं पसंद करते। ओ भाई जी दूर बड़ी है, छोड़ो गर्मी बड़ी है, अभी पसीना आ जाएगा, पक्के तले बैठना। कैसे लोग, कैसी तब्दीली, कैसे चुने लोग जो खुदा के चुनाव के अंदर आते हैं वो बैठते नहीं है। वो ये नहीं देखते रात के 12 बज गए हैं, वो ये नहीं देखते रात के 2 बज गए हैं। वो इसी काम में लगे रहते हैं कि मेरा मसीहा अब आने वाला है। और उसने कहा हमारी क्या वो जब उसका आता है तो उसको ऐसा ही करता है। सारियां अखाई नहीं छोड़ती, तौबा कर रही है भाई जी। 10 बज गए भाई जी उठो,
चले गए ना, ये क्या हो गया? खुदा को ऐसे लोग पसंद नहीं है। नीम गरम, फिर आखिरी जमाने के अंदर ना तू सर्द है ना तू गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। बस संडे को हम चर्च में आ जाते हैं, ये बड़ी बात है, ये कोई बात नहीं। पूरा हफ्ता की हफ्ते जी कोई रोटी हफ्ते काम दे कोई दिन जान दे क्यों कि खुदा ना तेरे की सिस्टम कर दे ए ऐसी बाबा कर दे ना पूछिए तुम्हारे कितने लिखे ने समान ते आज सारे मुक्ति होगा सब ना सारे समान देने ते जड़ियां पिछे लोग गुनाह दे विच सारे बैठे पूरी दुनिया जो कि दूर दराज इलाकों के अंदर क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बाइबल के अंदर में से आज मैंने आप लोगों को दिखाया है जिन लोग ने तब्दीली हासिल की है वो राम से नहीं गए। ये नहीं है कि हर बंदा खाता बन जाए, ये खिदमत है। अगर आप लोगों को इकट्ठा करके खुदा के घर के अंदर लाते हैं, यीशु मसीह के पास लाते हैं, वो यहाँ पर खुदा का कलाम सुनते हैं, तो लिखा कि जिनकी कोशिशों से बथेरे बदल जाएंगे उस रोज वो सितारों की बनेंगे, जिनकी कोशिश से बथेरे आदि हो जाएंगे। आप कोशिश तो करें, कैसे कोशिश करेंगे? भाई जी मेरे को ध्यान नहीं है, इधर को लिखा तो गनीमत का क्योंकि देने खुदा आपको बार बार मौके दे रहे हैं। ये सुमसी आने वाला है, ये कोई भी नहीं जानता, हो सकता है आज रात आ जाए। आप क्या करेंगे? आप जमीन पर न रह जाए। उन लोगों की फिक्र करें जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, जो आसमान के शहरी नहीं बने, जिन्होंने अभी तक अपना आप नहीं दिया। हो सकता है खुदा इंतजार कर रहा है, खुदा पर आपको मौके दे रहा है। आज वादा कर आए अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और कहे खुदावन अगर मैंने तौबा की थी तो मेरे अंदर तेरे पाक रूह कुदस की आग नहीं थी, तो खुदावन आज मुझे अपने पाक रूह कुदस की आग से भर, ताकि मैं रात भर सोया ना रहूं, बल्कि मैं रात को उठकर तुझसे बातें करूं, तेरे आगे झुका रहूं, तुझे सजदे करता रहूं, क्योंकि तूने इंसान को इसलिए बनाया इंसान तेरी हमन करे, तेरी इबादत करे, अपने बदन से तेरे नाम का चिराग जाहिर करे। खुदावन जिस घर के अंदर तू आ जाता है, जिस जिंदगी के अंदर तू आ जाता है, वो जिंदगी खुदावन कभी राम से नहीं बैठती, वो टाइम को नहीं देखती, वो वक्त को नहीं देखती, बल्कि वो इसी काम में लगी रहती है कि हम यीशु मसीह के लिए और एक को जीते और एक को जीते और एक को जीते, क्योंकि उनका मिशन यही है कि हम यीशु मसीह के लिए जिंदगी को जीत सके। प्यार से बड़े खुदा जिन लोगों ने आज इस पैगाम को खुदावन नेट पर देखा है, यूट्यूब पर देखा है, खुदावन उन बेटियों के लिए, उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए खुदावन पूरा जिन्होंने पहले तौबा की हुई थी लेकिन खुदावन वो सुस्त हो चुके थे, लेकिन आज तेरे पाक रूह कुदस की आग उन्हें टच करे और उनकी जिंदगी खुदावन खुदा दूसरों के लिए काम कर सके। जैसा रसूल ने कहा अगर मैं फरिश्तों की ज़बानें बोलूं, अगर मोहब्बत ना रखूं तो ठनठनाता पीतल और छनछनाती था। खुदा हमें मोहब्बत कर, क्योंकि खुदा अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखेंगे तो खुदावंद को रहेगा लोग इसी से तुम्हें मेरे आसमानी बाप के शागिर्द चाहेंगे। और प्यार से मेरे खुदा हम सब में से खुदा कड़वाहट को निकाल दे, अपनी मोहब्बत को डाल, हम सब कुछ लायक बना, ताकि हम सब लायक तौर पर खुदा तेरे नाम का हमेशा तेरी इबादत करें। और खुदा में जितने लोग भी
खुदावन इस फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर खुदावन देख रहे हैं, उन सब के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। उनके घरानों के अंदर बरकत और सलाम किया जाए। हर तरह की मुश्किलातें जो है यीशु मसीह के नाम से जाती हैं। हर तरह की रुकावटें यीशु मसीह के नाम से जाती रहें। हर तरह की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से जाती रहें। खुदावंद अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी खुदावंद दुआ करता हूँ। अपने हुक्मरान वाला के लिए भी खुदावंद दुआ करता हूँ। खुदावंद इस मुल्क को तू भर कर दे। हर तरह की कोरोना वबा से इस मुल्क को खुदावंद मुकम्मल तौर पर तू खुदावंद साफ और शिफा कर, ताकि ये वबा इस मुल्क के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर न पाई जाए। खुदावंद खुदा इस मुल्क को तू बरकत दे। और खुदावंद खुदा अपने मोहल्ला के लिए और खुदावंद जिंदों के लिए जितने जिंदों ने भी खुदावंद तेरी आवाज को सुना, तेरे कलाम को सुना, खुदावंद खुदा आज के बाद ये तेरी खुदावंद खुदा भेड़े बन जाए, तेरे पीछे चलने वाले बन जाए। और खुदा खुदा अपने लोगों को बड़ी बरकत यीशु मसीह के नाम से। और हालेलुया, आए जोरदार तालियां यीशु का नाम।